नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। स्वागत है आपका सचिन की बात में। एक ज़रूरी संदेश आपके लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत अच्छे टॉपिक पे, जिससे कि आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास जो ये नास्तिक या कहें कि जिन्हें हिंदुओं से नफ़रत है, हिंदू प्रथा से नफ़रत है, ये कांग्रेसी भी हो सकते हैं, सपाई भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये आपके आसपास। ठीक है, तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते में। एक फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन, बहुत ही फेमस और विश्व से लेके हिंदुस्तान में इसकी बहुत अच्छी एक इमेज है और बहुत अच्छा इसका काम है। इसका काम है कि सनातन धर्म का प्रचार करना और जो सनातन धर्म में आस्था अटूट भगवान पर अटूट आस्था रखते हैं उनको साधु बनाना। अब इसी पर मद्रास के हाई कोर्ट ने, अब देखिए हाई कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं इसको आज अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी व्यक्तिगत विचारधारा भी आपके आदेश में झलकती है। तो अगर आपको पूरा मामला समझना है ना तो इसको आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बट लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आप ये शेयर कर मतलब ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर पाएंगे, आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो ईशा फाउंडेशन है जिसके प्रमुख हैं, संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। आपने इनके वीडियो भी देखे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। ये प्रवचन भी करते हैं, लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, कैसे जीवन को जीना चाहिए वो बताते हैं। और इनके अनुयायी ज़्यादातर साधु ये दीक्षा देते हैं और साधु बनाते हैं। एक विचलित मानसिकता का प्रोफेसर मद्रास में, मद्रास आप जानते ही हैं जहाँ से बयान आते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देंगे, वहीं से ये उसी मद्रास की मैं बात कर रहा हूँ। उस मद्रास में एक विचलित मानसिकता का प्रोफेसर एक पिटीशन फाइल करता है, हैबियस कॉर्पस याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करता है और कहता है 2015 साल पुराने एक मामले के लिए कि इसने, यानी ये जो फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, इसने मेरी 2 बेटियों को अगवा कर रखा है और आने नहीं दे रहा है। ये उन्होंने बोला अपने वक्तव्य में कि वो आने नहीं दे रहा है, इन्होंने अगवा करके रखा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट, आप देखिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको बहुत मतलब ये आपकी डेली लाइफ में होता होगा, आपने सुना भी होगा। मद्रास हाई कोर्ट को इतनी जल्दी थी कि बाकी सब केसेस को छोड़ के सबसे पहले इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके क्या इफ एंड बट्स होंगे, क्या सच्चाई इसके बारे में, जबकि दूसरा पक्ष अपनी सच्चाई वहाँ बता रहा था। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत टिप्पणी की किनके खिलाफ, जो ये जगत गुरु सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव जी, इनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की कि आप अपनी बेटियों को तो गृहस्थ जीवन में डाल देते हैं शादी करके आपने, और दूसरों के बच्चों को आप साधु बनाते हैं। गजब है, मतलब जस्टिस साहब गजब है। मद्रास, केरला, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पकड़ पकड़ के बच्चों को खतना किया जा रहा है, वो जो है नहीं आपको दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी कल ही मैंने एक रिपोर्ट डाली थी, आप इस चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा, कल की रिपोर्ट है। केरला में 60,000 बच्चे यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड से किडनैप किए गए बच्चों,
बच्चों को किडनैप किया गया और केरला में ले जाके मदरसों में उनका खतना किया गया। वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता जब हाई कोर्ट गए तब उसकी सच्चाई पता चली कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और क्या इनका को किया जा रहा है, उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको लिंक में मैं दे दूंगा, इस पर आप जाकर उस पर देख सकते हैं। ये मैं हाई कोर्ट की एक उसकी याचिका की बात कर रहा हूँ, कोई हवा बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आपका मन हो। मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश में। और अब देखिए उस पर इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जस्टिस साहब बहुत सेकुलर है ना, इन्हें हिंदुओं को तो सारी चीज़ें दिखती हैं, और जो ये लोग कर रहे हैं, खतना कर रहे हैं बच्चों का, अपहरण कर रहे हैं लड़कियों का, वो नहीं दिखता है। तो टिप्पणी क्या कर रहे हैं उनके खिलाफ कि आप दूसरे के बच्चों को साधु बना रहे हैं। साधु बनना क्या कोई आतंकवादी बनाना है क्या? साधु कोई बनने आ रहा है। हज़ारों एप्लीकेशन इस ईसा फाउंडेशन में पहुंचते हैं कि साहब मैं अब अपने गृहस्थ जीवन या मैं अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे आप दीक्षा दीजिए और मैं प्रचार करूंगा या मैं एक अच्छा जीवन लोगों का बनाऊंगा। हज़ारों एप्लीकेशन में से कुछ 10 या 15 लोगों को साधु का ये दीक्षा देकर उनको साधु संत बनने के लिए पूरा ट्रेन किया जाता है। हज़ारों एप्लीकेशन में से 10 या 12, ठीक है, समझिएगा आप। उसके बाद ऐसे ही नहीं, उनको पूरा स्क्रूटनी होती है उनकी, तब वो जाते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर क्या बोल रहा हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसे तो अपने फूफा मिल गए वहाँ हाई कोर्ट में, क्योंकि जैसे वो कम्युनिस्ट था, उसे ना अपने धर्म से मतलब, क्या उसका माइंड होगा मुझे नहीं पता, बट 100% ये कम्युनिस्ट आदमी होगा। बच्चे आपके गए, साधु बनने गए, आप उससे पहले उन्हें काउंसलिंग करते, आप उनसे बात करते। 15 साल बाद जब 2009 में ये बच्चों ने अपना एप्लीकेशन वहाँ पे डाला, तब आपको 15 साल होगा, अब आपको याद आ रहा है। तो वहाँ पर ये जाके याचिका डालते हैं कि साहब देखिए इन्होंने मेरे बच्चों को अपहरण कर रखा है। हाई कोर्ट वैसे तो तारीख दे देता है, ठीक है, अगली डेट में देखेंगे। इस मामले में इन्होंने इतनी तेज़ी दिखाई है कि अनिल अंबानी का जो 6G आ रहा है उसको भी इन्होंने फेल कर दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, जो 6G ला रहे हैं अंबानी साहब, उसको भी हाई कोर्ट ने फेल कर दिया और तुरंत जांच के आदेश दे दिए। और पुलिस से बोला कि जाइए आप जांच करें। और पुलिस ने कितनी तत्परता दिखाई, क्राइम रोकने में नल्ले हैं, कामचोर हैं। और क्योंकि वो एक हिंदू के यहाँ इन्हें वो करना था, आश्रम में छापा डालना था, तो 150 पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते छापा डालने के लिए, जांच करने के लिए। ये मदरसों में नहीं जाते, चर्चों में नहीं जाते, जहाँ हिंदुओं का कन्वर्जन चल रहा है, जहाँ धर्मांतरण चल रहा है, वहाँ नहीं जाते। सेकुलर है, हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है ना, मुस्लिमों का और ये ईसाइयों का धर्म हो रहा है। हिंदुओं का होने दो, क्योंकि सनातन को ख़त्म करना है ना। तो कैसे ख़त्म होगा? ऐसे ही ख़त्म होगा ना, कि अब इन्हें मार सकते नहीं, क्या करें, अब इन्हें एडमिन स्टैनली बना दो, इन्हें एडम बना दो, ठीक है, इन्हें मोहम्मद आफाक बना दो, ऐसे करके ही कन्वर्ट करेंगे। यही तो होता है अब इतने सालों में। 1500 सालों में 100% जनसंख्या आज 70% पे आ गई है। 30% पिछले 1500 सालों में इन्होंने कन्वर्ट कर लिए भाई। ये तो देश सनातनों मतलब हिंदू था, यहाँ पर कोई मुस्लिम था ही नहीं। तो 30% उन्होंने 1500 सालों 200 सालों में बना लिए। अब बात कर रहे हैं ये ईशा फाउंडेशन का। ईशा फाउंडेशन ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि साहब देखिए मेरे साथ गलत हो रहा है, और मद्रास हाई कोर्ट पक्षपात मतलब सही काम नहीं कर रहा है, कृपया आप इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हुई तो बड़ा चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए, जिसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि पुलिस को किसी भी धार्मिक स्थल पर घुसने की अनुमति नहीं है,
और आपको ईशा फाउंडेशन में अंदर जांच करने की अनुमति पर रोक लगाई जाती है। स्टे मार दिया उन्होंने स्टे कर दिया कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट का जो चल रहा था हिसाब किताब कि जस्टिस साहब बैठे हुए हैं चौधरी बन के, अपनी प्रोटेक्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है, और ये केस मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और मैं इसका देखूँगा, तब तक के लिए आप ना दूसरा बाकी केस देखो, इधर हवा आने दो। उसके बाद उनके बच्चे सामने आए, उनके पेरेंट, जो अदर साधु बने थे उनके पेरेंट्स सामने, उन्होंने सच्चाई बताई कि एक्चुअली वहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो सरकार है वहाँ पर, स्टालिन जो कम्युनिस्ट आदमी है, ठीक है, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है वहाँ पर, और वो ईसाई मसीहियों को फंडिंग करता है, मुस्लिमों के मदरसों को फंडिंग करता है, हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें जगत गुरु क्या कर रहे हैं, लोगों को सनातन से जोड़ रहे हैं। अब उसको ये दिक्कत हो रही है। तो ये पूरा जो हिंदुस्तान में 30-40% लोगों का इकोसिस्टम है, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से इसको बदनाम किया जाए, जिससे कि समाज में और विश्व में इसका नाम खराब हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज़ी से ये काम किया और इस झूठ का पर्दाफाश उन्होंने कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से बराबर ऐसे जो सामाजिक हमारे साधु संत हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ एक साजिश रची जाती है। हाई कोर्ट और वकील या सामाजिक कार्यकर्ता के भेष में जो एंटी नेशनल लोग बैठे हुए, कन्वर्जन गैंग जो बैठा हुआ है, वो किस तरीके से सनातन धर्म और उनके ऊपर हमला करता है, ये आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय माँ भारती।